बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं बहुत ही मज़ेदार से छोले की रेसिपी। छोले तो आपने बहुत से तरीके से बनाए होंगे, एक दफ़ा मेरे तरीके से छोले बनाकर खाएंगे तो हर बार इसी तरह से ही बनाएंगे। चलते हैं अपनी किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगी और उसमें ये मेरे पास 1 कप के करीब भीगे हुए चने हैं, जिनको मैंने तमाम रात भिगो कर रख दिया था। पानी अलहदा करके इसको हम सीधा ही प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 2 अदद प्याज है मेरे पास, ये भी कुकर में ही जाएंगे। 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, ये भी इसी में शामिल कर दें। 2 अदरक के टुकड़े, 5 से 7 जवे लहसुन के हैं, ये भी इसमें शामिल कर दें। हम कुछ खड़े मिसाले भी इसी में शामिल करेंगे। लौंग है मेरे पास 5 से 6 अदद, 2 बड़ी इलायचियां हैं और दालचीनी का 1 टुकड़ा है और यहाँ पर 1 तेज़पात है। हमने गरम मसाले डालने तो हैं लेकिन कम क्वांटिटी में डालने हैं ताकि इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर इन छोलों में आ जाए। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने नमक का शामिल किया है और यहाँ 3 गिलास मैंने पानी के शामिल कर दिए हैं ताकि हमारे छोले अच्छे से गल जाएं। कवर लगा देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हमने इसका तमाम प्रेशर निकाल कर खोला है इसका कवर, तो छोले भी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं और तमाम चीज़ें जो हमने इसमें डाली थी इनका फ्लेवर भी इन छोलों में आ चुका है, ख़ास करके इन खड़े मिसालों का। ये देखें छोले अच्छे से गल चुके हैं। इसी तरह से गले हुए छोले हमें चाहिए थे। अब इन खड़े मिसालों को भी हम निकाल लेंगे और जो हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन इसमें शामिल किया था, इन तमाम चीज़ों को निकाल कर इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे और जो छोले बाकी बचे हैं इनका पानी इसी तरह रहने देंगे। चलें जी, अब मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 1/2 कप मैंने ऑयल का शामिल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हमने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल कर दें। इसमें कोई और खड़ा मसाला हम शामिल नहीं करेंगे और कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। बस जी ये मसाला हमारा इतना कोई मज़ेदार होगा कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। अब कुछ इसमें हम स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। खुश्क धनिया है 1/2 टी स्पून, यहाँ हल्दी है 1/2 टी स्पून और यहाँ पर मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टी स्पून शामिल करने के बाद इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी 1/2 टी स्पून और 1/2 ही टीस्पून यहाँ नमक का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने बॉयल करते वक्त छोलों में भी नमक शामिल किया था। तो आप अपने टेस्ट और जायके के मुताबिक जितना आप नमक, मिर्च, मसाले खाते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम तमाम मसाले को अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। दही शामिल करने लगी हूँ, 3 चम्मच के करीब भरकर इसमें शामिल कर दें और दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर दें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब जो छोले हमने बॉयल करके रखे थे, पानी समेत ही इनको डाल देना है। इनका पानी में इतना टेस्ट होता है कि अगर हम पानी को वेस्ट कर लें तो हमारे छोले ऐसे ही फीके रूखे से बनेंगे। अगर हम पानी इसमें साथ ही शामिल करें तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से हमारे छोले बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर हरी मिर्चें काट कर मैंने शामिल कर दी हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर साबित भी शामिल कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए कवर लगा दिया था। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसका कवर खोला है तो मज़ेदार से हमारे चने या छोले, आप जो भी कह लें, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को हम इस स्टेज पर ऑफ़ कर देंगे। खुशबूदार सा गरम मसाला होममेड है मेरे पास, 1 चुटकी इसमें शामिल करेंगे और हरा धनिया शामिल करने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर लगा देना है। यकीन करें ये खुशबूदार से चने इतने कोई मज़ेदार बनते हैं कि आप खाते ही रह जाएंगे और आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये चने हमने खुद ही घर पर तैयार किए हैं। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप इसे पराठा, चपाती, नान के साथ भी ले सकते हैं, चावलों के साथ भी ये सर्व किया जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में या डिनर में, किसी भी वक्त आप इनको
बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।